जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। और आज हम बात करेंगे कुल देवी आखिर क्यों नाराज हो जाती हैं। कुल देवी क्यों नाराज हो जाते हैं, कुल देवता क्यों नाराज हो जाते हैं, और सबसे प्रमुख बात यह है कि ये सारी चीजें जाने अनजाने में होती हैं, तो आखिर क्यों नाराज होते हैं इसके कारणों का पता लगना भी जरूरी है। हिंदू धर्म में कुल देवी या देवता घर में होते हैं। कुल देवी या देवता अलग अलग होते हैं। पुराणों में इनकी पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। शुभ के साथ बेहद जरूरी माना गया है। देखिए, जिस तरह घर में हम अन्य देवी या देवताओं की पूजा करते हैं, कुल देवी या देवता की पूजा करने का भी विधान है। किसी भी किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जिस तरह से गणपति जी प्रथम पूजनीय माने गए हैं, उसी तरह कुल देवी और कुल देवता की भी हमें पूजा करनी चाहिए। ये मानकर चलिए कि उनकी जो उपस्थिति है वो भी किसी देवी या देवता से कम नहीं है। उसी तरह कुल देवी या देवता की पूजा भी हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कुल देवी या देवता की पूजा हर घर में होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। हर घर में यदि पूजा होगी तो आप ये मानकर चलिए कि सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। कुल देवी या देवता की अनदेखी या उनकी पूजा न करना पुराणों में हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत गलत माना गया है। पुराणों में कुल देवी या देवता की पूजा करना हर दिन जरूरी बताया गया है। यहाँ तो ये मान लीजिए कि कई ऐसे लोग हैं जो कि सालों तक नहीं करते पूजा, उन्हें यही नहीं पता कि उनकी कुल देवी या देवता कौन है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैसे हुई कुल देवी या देवता की पूजा की परंपरा की शुरुआत। हिंदू परिवार किसी न किसी, देखिए, ऋषि के वंशज ही माने गए हैं। हमारे बड़े जो तमाम ग्रंथ हैं वो उठाकर देख लीजिए। गोत्र का निर्धारण भी उन्हीं के नाम पर होता है। हर जाति वर्ग किसी न किसी ऋषि की ही संतान मानी गई है, और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि पत्नी कुल देवी या देवता के रूप में बेहद पूज्य माने गए हैं। ये मानकर चलिए कि इतने पूज्य माने गए हैं कि यदि आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कोई भी आपका काम नहीं रुकेगा। सबसे खास कारण यही है कि पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति कुल देवी या देवता हमें सचेत करते रहते हैं। ये मानकर चलिए कि यदि घर परिवार में मान सम्मान इन्हें नहीं मिल रहा है, या इनकी पूजा नहीं की जा रही है, समय पर इनकी पूजा नहीं की जा रही है, तो ये नाराज हो जाते हैं और अपनी सारी शक्तियों को घर से विहीन कर देते हैं। अब ये सोचकर चलिए कि हमारे घर में जो एक अमृत विद्यमान है, अमृत का मतलब समझिए कि घर की जो रोशनी है, जो सकारात्मक ऊर्जा, वही चली जाएगी तो कैसे काम चलेगा। ऐसे में आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, वो उन तक नहीं पहुंचती है। एक आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति कुलों की रक्षा करती है, और यही कुल देवी होती है, जिससे उनकी नकारात्मक शक्तियों, ऊर्जाओं, बाधाओं से रक्षा होती है या रक्षा होती रहती है। वे अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहती हैं, उन्नति करती रहती हैं। वो इतना आशीर्वाद आपको देती हैं कि आपका परिवार धन धान्य से भर जाएगा। देखिए, कुल देवी या देवता दरअसल कुल या वंश की रक्षक देवी देवता होते हैं। वे घर, परिवार, वंश, परंपरा, प्रथम पूज्य तथा मूल अधिकारी देव वही होते हैं। उन्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। सर्वाधिक आत्मीयता के अधिकारी इन देवों की स्थिति घर के बुजुर्ग सदस्यों से महत्वपूर्ण होती है। जैसे मानकर चलिए कि हमारे घर में सबसे बुजुर्ग जो हैं उन्हें हम कितना मानते हैं, उनकी उपासना या उनकी महत्व के बगैर सारी पूजा व अन्य कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब हम कुछ शुरुआत करते हैं तो हमारे घर में दादी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। कोई भी देवी देवता दुष्प्रभाव या हानि कम नहीं कर सकता या रोक नहीं सकता। इसे कुछ यूं समझने की कोशिश करिए। यदि घर के मुखिया आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी या माताजी आपसे नाराज हो जाते हैं, तो पड़ोस के या बाहर का कोई भी आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बाहरी लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हमारे हितकारी नहीं है या हमारे शुभ चिंतक नहीं है, लेकिन वो दखल नहीं दे सकते। खासकर सांसारिक लोगों को कुल देवी देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह रोजाना करना चाहिए। पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो खैर कोई खास अंतर समझ में नहीं आता है। ये मानकर चलिए कि जैसे कि आप लगातार पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूजा छोड़ेंगे तो एकदम से अंतर नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो सुरक्षा चक्र हटाते हैं तो परिवार में दुर्घटनाओं, नकारात्मक ऊर्जा, बाधाओं, इन सभी का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है आपके घर के अंदर। ये मानिए कि आपको घर को एक आवरण देते हैं, एक सुरक्षा देते हैं। जब ये नहीं तो सुरक्षा भी नहीं।
उन्नति रुकने लगेगी, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाएंगी, संस्कारों का क्षय हो जाएगा, नैतिक पतन होगा, कलह, उपद्रव, अशांति, ये तमाम चीजें होने लगेंगी। एक बार नकारात्मक ऊर्जा ने घर में प्रवेश कर लिया, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें संभालना। ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति यही कारण सोचता रहता है, यही कारण खोजता रहता है, ग्रहों की स्थिति की कोशिश करता है, 10 लोगों के पास जाएगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कारण तो आपके घर में ही है जो उसको आपने अनदेखी कर दिया है। बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीजें। भाग्य कुछ कहता है, व्यक्ति के साथ होता कुछ और है, व्यक्ति के साथ घटता कुछ और है, ये सारी चीजें होने लगती है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर हम कैसे वो कोशिश करें कि हमारा जो सुरक्षा आवरण है, जो हमारे कुल देवी या देवता है, वो हमारे साथ बने रहें। बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी। व्यक्ति के प्रवेश से पहले उससे जो संघर्ष होता है वो प्रवेश करता है। यदि आपके घर में कुल देवी या देवता की पूजा नहीं हो रही है तो, और यदि पूजा हो रही है तो ये सब चीजों से रोकती है। पारिवारिक संस्कारों का, नैतिक आचरण के प्रति समय समय पर सचेत करती हैं। किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को ही, किसी भी इष्ट तक जो हम पूजा करते हैं वो उन तक तभी पहुंचती है जब हम कुल देवी या कुल देवता का ध्यान करेंगे। यहां कुल देवी की पूजा करेंगे। यदि कुल देवी की हम पूजा नहीं कर रहे तो ये मानकर चलिए कि जिस भी देवी देवता को आप मान रहे हैं वहां तक आपकी पूजा नहीं जाएगी। नाराज हैं, मनाने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आपको 100 बातों की एक बात बताता हूं कि कुलदेवी या कुलदेवता आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। वो तो ये भी नहीं कहते, ना ही वो ऐसे लक्षण आपको देंगे कि हमारी रोज पूजा करो, नहीं। कुल देवी या कुल देवता आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उन्हें याद करिए। दिवाली पर आप उन्हें याद करिए, होली पर आप उन्हें याद करिए, आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है तो याद करिए, कोई तीज त्योहार है तो आप याद करिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो इतने सारे त्योहार हैं कि कोई कमी नहीं है। जब जब एक त्योहार आता है, आप ये लिख के रख लीजिए कि जब भी त्योहार आएगा तो हमें हमारे कुल देवी या कुल देवता के प्रति हमें कुछ नहीं करना है, एक नारियल चढ़ाना है। आप एक नारियल चढ़ाइए, उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि प्रसाद के रूप में हम कुछ मीठा रखें। जैसे आपके पितृ हैं, आपके पितृ भी यदि आपसे नाराज हैं तो उनको, जो ऐसा कुछ नहीं है कि जब पितृपक्ष आते हैं तभी हम उनकी पूजा करें, हम कम से कम याद तो उन्हें कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन याद करिए आप उनको, उनका एक दिन ऐसा रख लीजिए कि ये हमारे, जब दादाजी नहीं, हमारे दादाजी खत्म हो गए, नहीं है हमारे दादाजी, तो उनको क्या पसंद था, हम कुछ वैसा बनाएंगे। मन ही मन आप ये जाप करिए कि आप उन्हें मनाने की कोशिश करिए कि आप अपना आशीर्वाद हम तक बनाए रखेंगे। पारिवारिक संस्कारों के प्रति संवेदनशील होती है सारी चीजें, पूजा पद्धति, उलटफेर, ये सारी चीजें। पूजा से रुष्ट हो जाते हैं लोग, आपके घर में आपका मन नहीं लगता है, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, साल भर में एक बार पूजा करिए। सामान्यतः इनकी पूजा वर्ष में 1 बार होती है, 2 बार होती है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पूजा मत करिए या उनकी रोज पूजा करिए। देखिए, कभी कभी उन्हें याद करिए। शादी, विवाह, संतानपत्ति होती है, जब से बच्चे होते हैं घर में, जब कोई विशिष्ट पूजा होती है तो उन्हें ज़रूर याद करिए। उनका जो उन्हें खास, उनका प्रसाद उन्हें चढ़ाइए, एक नारियल चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाइए, बस और कुछ नहीं। आप बस मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि कुल देवी देवता जो भी हमारे ऊपर समस्या है वो सारी समस्या हमारी दूर हो जाएंगी। तो ये मानकर चलिए और ये लिख लीजिएगा, आपको कुछ ही दिनों बाद ये अंतर समझ में आएगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही थी जीवन में, वो सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो गई हैं। तो कुलदेवी या कुलदेवता नाराज इसलिए होते हैं, गुस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते, हम उन्हें देखते नहीं हैं, हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उन्हें मानते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नवयुवक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो विद्यार्थियां, माताएं, बहनें हमें देख रही हैं, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपने कुलदेवी या देवता की पूजा अवश्य करिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माता की।